नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS द विजन पर। दोस्तों, अपन ने इसके पहले टाइप नंबर 2 के 2 सवाल कर लिए थे। आज मैं टाइप नंबर 2 का ही आपको तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। देखो, सवाल इसके पहले जो किया था वैसा ही है। देखो क्या है सवाल में, अजय अपने वेतन का 25% किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर व 10% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 27,000 रुपए हो तो उसकी मासिक आय क्या है। दोस्तों, इस सवाल को करना बहुत आसान है। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति जितनी आय करता है उसको अपन प्रतिशत में 100% मानते हैं, और जितना आदमी खर्च करता है और जितना आदमी बचत करता है उन दोनों का योग ही आय के बराबर होता है। अपन प्रतिशत में आय को कितना मानेंगे? 100%। 100% यदि कोई व्यक्ति की आय है, अब देखो 25% तो वो किराए पर खर्च कर रहा है, 100 में से 5% वह खाद्यान्न पर खर्च कर रहा है, 15% यात्रा पर खर्च कर रहा है और 10% कपड़ों पर खर्च कर रहा है। यहाँ से हम देख लेंगे कि टोटल कितना प्रतिशत हुआ। तो देखो, जो खर्च जो हुआ है वह टोटल कितना प्रतिशत हुआ, तो जोड़ो 25 + 5 कितना हो गया? 30। 30 और 10 40, 45, और 45 और 10 55%। कितना प्रतिशत खर्च हो गया? कुल खर्च हो गया कितना प्रतिशत? 55%। देखो, अब अपने सामने कुल खर्च मिल गया है 55%। अब मैं बताता हूँ कि आय जो होती है वो क्या होती है? खर्च और बचत का योग। आय जो होती है वो क्या होती है? खर्च और बचत का योग। अब सोचो, 100 में से कोई व्यक्ति 55% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना प्रतिशत? तो आप सीधी सी बात कहोगे कि यहाँ से निकल जाएगा, आय माइनस खर्च कर दो तो बचत आ जाएगी। तो बचत कितनी आ जाएगी? यहाँ से 100 में से 55 घटा देंगे। 100 में से 55 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 45%। अब देखो, आपको बचत दे रखी कितनी? 27,000 रुपए। अब वो व्यक्ति 100% कमा रहा था, उसमें से 55% खर्च करेगा, बचाएगा 45%। तो ये 45% जो है वो 27,000 रुपए के बराबर होंगे। तो बराबर कर देते हैं कि 45% जो है वो 27,000 के बराबर है। यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1%। 1% कितना होगा? 27,000/45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1% बराबर 27,000/45। 9 से कट रहा है 45 5 बार, इधर कितनी बार कट रहा है? 3 बार, ठीक है। और 5 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार, 2 दिन, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 600। कितनी आ गई? 600 आ गई। अब देखो, आपको क्या निकालनी है? उसकी मासिक आय निकालनी है, और वह मासिक आय मैंने कितनी मानी है? 100% मानी है। अब 1% बराबर यदि 600 है तो 100% कितना होगा? सीधी सी बात है, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा होते ही कितना आ जाएगा? 60,000 रुपए। ये आपका आंसर है। अब इसी टाइप नंबर 3 के अपन इसी टाइप के एक अलग क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, उसमें क्या होता है, फर्क इतना सा रहता है कि बीच में सभी खर्चों पर शेष लगा रहता है। शेष आय का 15%, शेष का 10%, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आइए उसे देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये अपना एक सवाल है। अब देखो, इस सवाल में कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% घरेलू कार्यों पर, शेष का 15%। देखो, इसके पहले अपन ने जो सवाल किया था उसमें जो परिभाषा थी उसमें शेष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इसमें शेष का मतलब ये कहना चाह रहा है सवाल कि जैसे 100% में से जब उसने 20% खर्च कर दिया तो बचे हुए भाग का 80% बचा। अब बचे हुए भाग का 15% खर्च करेगा। पहले वाले सवाल में जो था उसमें पूरा का पूरा जितना भी खर्चा हो रहा था
उसकी टोटल आय 100% के ऊपर हो रहा था कि 100% में से 20% इस पर, 10% इस पर, 15% इस पर, इस तरह बताया गया था। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या कह रहा है कि 20% घरेलू कार्यों पर कर रहा है अपनी आय का, लेकिन बाद में कह रहा है कि शेष का मतलब बचे हुए भाग का 15% खाद्यान्न पर, फिर जो बचा उसका शेष आएगा 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो आप समझ गए सवाल थोड़ा सा उससे अलग है, और अलग है तो अलग तरीके से ही सोल्व होगा। तो देखो कैसे होगा, अपन वही क्या करेंगे, मासिक आय को 100% मान लेंगे। क्या कहेंगे कि मासिक आय कितनी है, 100% के साथ। अब 100% है तो 100% में से अपन ने 20% किस पर खर्च कर दिया, घरेलू कार्यों पर खर्च कर दिया। अब 100 में से 20 खर्च हो गया तो शेष कितना बचा, अब शेष खुद खा रहा है ना, तो शेष कितना बचा, आप कहोगे 80% बचा है। अब 80% का 80% का 15% वह खाद्यान्न पर खर्च करेगा, क्योंकि बोला क्या है सवाल में, शेष का 15% खाद्यान्न पर, मतलब 80% का 15% खर्च करेगा। अब देखो अपन क्या निकालेंगे इस जगह पे, बचत निकालेंगे। बचत क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपन को दिया गया क्या है, बचत दी गई है, तो अपन को इसको बचत के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, 100 में से 20 खर्च कर दिया, बचा कितना, 80%। अब 80% को भी अपने को 80% जो वैल्यू है उसको भी अपन को 100% मान के चलना है कि भाई ये भी कोई एक संख्या है, वो भी अपने आप में क्या है, 100% है, क्योंकि 100 में से 20 खर्च हो गए तो बचा हुआ भाग जो 80 है वो भी अपने आप में 100% के रूप में होगा। और वो 100% में से यदि कोई संख्या का 100% में से 15% खर्च हो जाए तो बचेगा कितना प्रतिशत, तो आप सीधी सी बात कहोगे कि 80% का यदि 15% खर्च हो जाएगा तो इस 80% का 85% बचेगा। और 80% का 85% क्या होगा, 80 इंटू 85/100 होगा। बात समझ में आई आप तक भाई, 100 में से घटा दो 15 को, कितना बचा, 85 बचा। 15 खर्च हो गया 100 में से तो कितना बचा, 85 बचा, मतलब 80 का 85% बचा होगा। अब ये बचा हुआ भाग ही तो है, अब ये बचा हुआ भाग है इसका शेष आएगा। अब इसको खर्च होने के बाद बचा कितना, इतना बचा। अब इसका कितना प्रतिशत खर्च करना है, 30% कपड़ों पर खर्च कर रहा है। अब सोचो ये भी अपने आप में क्या है, पूरा 100% है, ये भी अपने आप में क्या है, पूरा 100% है। अब 100 में से जब 30 खर्च हो जाएगा तो इसका कितना प्रतिशत बचेगा, तो बचेगा कितना, 100 में से 30 घटा दो तो इसका 70% बचेगा। 70% क्या होगा, 70/100। अब देखो ये पूरा जो भाग मिला अपन को, ये क्या मिला, पूरा का पूरा जो खर्च करने के बाद 20%, 15% और 30% जो खर्च हुआ उसके बाद बचा हुआ भाग मिला, मतलब क्या मिल गई, बचत मिल गई। अब बचत जो है वो बचत के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से बचत कितनी दिख रही है, 9520, इसके बराबर कर दो 9520 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलेगा अपने पास, 1% निकलेगा। क्या निकलेगा, वही 1% निकालना है, 1% निकाल के 100% निकाल लेंगे मासिक है। कैसे निकलेगी, देखो काट दो, कट रहा है 1 0 और 1 0 कट गए 2 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो किससे काटे अपन, 7 से काटते हैं, पहले 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे, 1 पंजे 5, 3 बचे 7 पंजे 35, इधर कितना हो गया 20। ठीक है, अब देखो 5 17 85, कितना हो गया 85, 17 से कितनी बार कटा, 5 बार, कितना बचा 10, 10 आगे लग गया 2 के 102 हो गया, 6 17 102 0, 560 बार कट गया 17 से। अब देखो 8 से कट रहा है क्या 56, 8 से 7 बार कट रहा है 56 और पीछे 0। ठीक है, 7 से कितनी बार कट रहा है 10 बार कट रहा है, इधर 20 बचा, इधर 10 है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो ये ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1% हो गया। और ये 20 को बदल बदल करके इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 10 200, तो कितना आ गया 1% कितना हो गया 200। अब 1% 200 मिल गया अपन को यहाँ से, तो 100% कितना आ जाएगा बताओ, 100% कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है 200 × 100 करेंगे तो आंसर कितना 20,000 रुपए।
तो उसकी मासिक आय कितनी थी? 20,000 रुपए। देखो क्वेश्चन की जो ट्रिक है बहुत आसान है। देखो ये सब बेसिक से लिया गया है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको गलत बता दिया गया हो कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। वो जो ट्रिक होती है वो बेकार होती है। इन चीजों को हम बेसिक से उठा करके बिल्कुल शॉर्ट कर देते हैं, और शॉर्ट ऐसा हो जाता है कि आप पेपर में जब करोगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बस जरूरत है आपकी मेहनत की। आप जितना ज्यादा सवालों को करके अभ्यास करोगे तब जाके मेहनत होगी। बस थोड़ा सा समझना। एक और सवाल देखेंगे अपन इसके जैसा, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। उसमें भी शेष लगा हुआ था, इसमें भी शेष लगा हुआ है। अब देखो वही क्या करना है। एक लड़की अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर शेष का, यहाँ पे भी क्या लग रहा है? शेष लग रहा है। शेष का 20% खाद्यान्न पर शेष आय का 10% कपड़ों पर खर्च करने के बाद उसके पास 9,900 रुपए शेष बचते हैं। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है? अपनी आय कितनी है? 100% है। 100% में से कितना खर्च कर दिया? 45% खर्च कर दिया। अब 100 में से 45 चला गया तो बचा कितना? 55% बचा। अब 55% जो बचा है वो शेष है, और शेष का 20% खाद्यान्न पर खर्च करना है। इसको भी कितना मानना है? अपने आप में 100% मानना है। अब ये 55 का 20% निकल गया तो कितना बचा होगा? इसका 80% बचा होगा। 20 निकल गया तो कितना बचा होगा? 80%। और इसका 80% कितना होगा? 80/100। ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट है कि शेष आएगा, अब ये बचा हुआ भाग है, शेष का 10% कपड़ों पर, शेष का 10% कपड़ों पर खर्च करेगा। अब देखो इस बचे हुए भाग का यदि 10% खर्च होगा तो बचेगा कितना? तो आप कहोगे इसका 10% हो गया, ये भी अपने आप में कितना है? 100% है। 100 में से 10 हटा गया तो कितना बचा? 90% बचा। तो 90% कितना होगा इसका पूरे का? 90/100। अब ये पूरा खर्च होने के बाद बचा हुआ भाग ही तो है, और बचा हुआ भाग किसके बराबर होगा? उसके बचत के बराबर होगा जो कि दी गई है। वो कितनी दी गई है? जितनी दी गई है उसके बराबर कर दो। 9,900 बराबर कर दिया। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? पहली लाइन में मिल जाएगा 1%, दूसरी लाइन में मिल जाएगा 100%, जिसमें आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ गई, 9 से काट दो, 11 बार 0। ठीक है। अब 11 से ये कितनी बार कटेगा? 1 0 0, और ये 5 बार कटेगा। ठीक है। अब देखो 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। इधर 4 से काट दे, 4 से 2 बार, और ये 25 बार। ठीक है। और 2 से कितनी बार? 10 बार। इधर कितना बचा? 25। इधर कितना बचा? 10। बचो पुराना होगा तो कितना हो जाएगा? 250। अब 1% बराबर 250 होगा तो 100% कितना हो जाएगा? 2 जीरो और लगा दो तो 100% कितना हो जाएगा? 25,000 रुपए। तो उसका मासिक वेतन कितना था? 25,000 रुपए। यह आपका आंसर है। ठीक है। देखो इन सवालों में थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको कि अपन को ये जो बचा हुआ भाग है, देखो यहाँ पे प्रतिशत में क्या होता है? जैसे मैंने 25 लिखा तो कहने में तो ये 25 है, करने में तो क्या है? 25 है, लेकिन मैं इसे कहता हूँ कि ये संख्या भी अपने आप में कितनी है? 100% है। ये संख्या भी अपने आप में कितनी है? 100% है। कोई भी वैल्यू है, जैसे ये पेन है तो ये पेन भी अपने आप में एक पेन है, लेकिन ये पेन अपने आप में 100% होगा ही होगा। और इस 100% पेन जैसे 25 है तो ये अपने आप में 100% है। अब इसमें से इस 100% में से मैं यदि 20% निकाल दूंगा, मतलब 25 का यदि 20% निकाल दूंगा, इस 25 का कितना प्रतिशत बचेगा? बताओ। 80% बचेगा, नहीं बचेगा? इसी तरह प्रतिशत में जब भी अपन कोई चीज सोल्व करते हैं तो उसमें नेक्स्ट वैल्यू को अपने आप में 100% माना जाता है। कोई भी आय हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी राशि हो, या कोई भी वस्तु हो,
वो अपने आप में 100% ही होती है और पूरा एक भाग होती है। जैसे ये डस्टर है तो ये अपने आप में 100% है और पूरा एक भाग है। यदि मैं कहूँ इसका आधा भाग निकाल दूं तो एक भाग में से आधा भाग निकल जाएगा, तो बचेगा कितना भाग? आधा भाग बचेगा। यदि मैं कहूँ इस संख्या इस पूरे डस्टर का 3/4 भाग में बाहर निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? इसका 1/4 बचेगा। कैसे बचा? क्योंकि आपने इसको कितना भाग माना? एक भाग माना है, और एक में से यदि 3/4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1 - 3/4 कर दो, कितना आ जाएगा? 1/4 आएगा, नहीं आएगा? करके देखना। तो इसी तरह कोई भी राशि को 100% मानो और किसी भी संख्या या किसी भी राशि को एक भाग भी माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसी पे आधारित करेंगे कि वो एक भाग पे आधारित। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष आय का 30% यात्रा पर, शेष आय का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। देखो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस इतना सा है कि इसमें लास्ट वाला जो शेष के बाद जो बोला है कि 1/3 भाग, पहले क्या था? कोई परसेंट में वैल्यू थी, अब यहाँ पे भाग में दे दिया कि 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत दे रखी है 5600 रुपए हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है अपन को। देखो कैसे करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है कि मासिक आय को कितना मानना है? 100% मान लेना है। अब 100% का आय जो है वो 100% आय का 20% भोजन पर खर्च कर देगा। 20% किस पर करना है? भोजन पर खर्च करना है। 100 में से 20 खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा उसके पास? 80% बचा होगा। 80%। अब वो बोला आगे सवाल में क्या है कि शेष आय का मतलब 80% का कितना प्रतिशत? 30% यात्रा पर। अब सोचो मैंने क्या बोला था, अपने आप में इसको भी कितना मानना है? 100% मानना है। अब इसमें से 100% में से यदि 30% खर्च कर देगा तो इसका कितना प्रतिशत बचेगा? तो 100 में से 30 खर्च हो गया, कितना बचेगा? 70% बचेगा। मतलब इस बचे हुए भाग का 70% फिर बच गया, यही हुआ। और इसका 70% क्या होगा? 70/100 से गुणा। अब देखो अभी बचा हुआ भाग है जो आगे बोलता है। देखो शेष का मतलब इसका ये बच गया। अब इसका 1/3 भाग किराए पर खर्च कर रहा है। मैंने क्या बोला था? कोई भी राशि कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत? 100%। और अपने आप में कितना भाग? एक भाग। अब सोचो ये पूरा का पूरा शेष जो बचा हुआ भाग है वो एक भाग होगा, और एक भाग में से यदि 1/3 भाग खर्च कर देगा तो इसका कितना भाग बचेगा? तो आप कहोगे पूरा का पूरा कितना भाग है? एक भाग है। इसमें से कितना खर्च कर दिया? 1/3 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? तो एक में से 1/3 घटा दो, कितना बचेगा? 2/3 भाग बचेगा। मतलब इस पूरे का 2/3 भाग बचा हुआ होगा, और इस पूरे का 2/3 कितना होगा? 2/3 से गुणा कर दिया। अब ये जो निकला है पूरा का पूरा, उस व्यक्ति के पास पूरा खर्च करने के बाद जो बचा हुआ भाग है वही निकला है जो उसकी बचत के बराबर होगा। अब बचत कितनी है बताओ? 5600 रुपए की। तो बचत के बराबर रखो। अब यहाँ से क्या मिला? देखो एक जीरो से और एक जीरो से, दो जीरो कट गए। 8 × 7 56 होता है, और 56 से 56 एक बार और पीछे दो जीरो। 2 से कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो 2 से कितनी बार कटेगा? 50 बार। और 50 और कुछ भी नहीं बचा, दोनों कट गए। कितना बचा? 3 हर में। इधर जाकर क्या होगा? गुणा हो जाएगा। इधर प्रतिशत में था तो 1% कितना आ जाएगा? 50 × 3 150। कितना आ जाएगा? 150। अब क्या क्या करनी है? आय। और आय कितनी है? 100% है। तो 100% कितना हो जाएगा? 2 जीरो और लगा दो, कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिशत में आय वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसका एक टाइप है। आय वाले क्वेश्चन एक और टाइप के आते हैं, उसको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन एक तो पूर्णांक वाले सवालों पर चर्चा करेंगे,
जो उत्तीर्णांक और पूर्णांक से रिलेटेड जो पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा रेलवे के एग्जाम में एनटीपीसी और जो आने वाली है अभी 15 दिसंबर को जो अनाउंस हुई है डेट, तो 15 दिसंबर से उसके भी एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करने लग जाओ उसकी। एनटीपीसी में, पटवारी में और रेलवे के जितने भी एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, उन सब में ये जो सवाल है अक्सर देखे जाते हैं। जैसे आय व्यय वाला हो गया, इधर से उत्तीर्णांक पूर्णांक वाले हो गए, इलेक्शन जो चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो हो गए, इधर से फेल और पास पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सब क्वेश्चंस में से परीक्षा में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्रतिशत चैप्टर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जानते होंगे कि प्रतिशत चैप्टर अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रतिशत चैप्टर जिसने ध्यान से समझ लिया ना, तो उसको गणित में कोई नहीं रोक सकता, जिसने प्रतिशत को ध्यान से समझ लिया। क्योंकि प्रतिशत से ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है वो जुड़े हुए हैं, प्रतिशत से लाभ हानि जुड़ा हुआ है। तो अपन को प्रतिशत को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत आराम आराम से पढ़ना है, ताकि ऐसा न लगे कि अपन ने इसमें जल्दीबाजी करने की वजह से अपन ने और सारे चैप्टर से भी हाथ हटा दिया। क्योंकि ये समझ में आ गया तो सोच लो सारे के सारे चैप्टर समझ में आ गए, ये नहीं आया तो फिर और को तो भूल ही जाओ आप, जिसमें भी परसेंटेज आ गया ना उसको भूल ही जाना। तो सबसे पहले प्रतिशत को ही ध्यान से समझना है। ठीक है, बाय, धन्यवाद।